दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक स्टोरीज में। बहुत समय पहले रावण जो लंका का राजा और भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, कैलाश पर्वत के पास कड़ी तपस्या कर रहा था। रावण का मकसद था भगवान शिव को खुश करना और उनसे एक खास वरदान पाना। उसने सोचा कि अगर वह भगवान शिव के लिए एक अनोखा स्थान बना दे तो वह उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकेगा। इस विचार से प्रेरित होकर रावण ने मानसरोवर झील के पास एक और झील बनाने का फैसला किया ताकि भगवान शिव वहां ध्यान कर सकें। उसने अपनी ताकत और तपस्या से इस झील का निर्माण किया और इसका नाम रखा राक्षस ताल। राक्षस ताल मानसरोवर झील के पास स्थित थी, लेकिन दोनों की प्रकृति पूरी तरह से अलग थी। जहां मानसरोवर का पानी मीठा, शांत और पवित्र था, वहीं राक्षस ताल का पानी खरा, अशांत और डरावना था। यह फर्क सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि दोनों झीलों के माहौल में भी महसूस किया जा सकता था। राक्षस ताल के चारों ओर तेज हवाएं चलती थीं और झील का पानी हमेशा हलचल में रहता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। इसके विपरीत मानसरोवर के पास जाने पर शांति और पवित्रता का अनुभव होता था, जैसे वहां देवताओं का वास हो। रावण ने इस झील को भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित किया, लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि यह झील नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन गई है। राक्षस ताल जो पहले रावण की भक्ति और ताकत का प्रतीक था, जबकि मानसरोवर झील भगवान शिव की पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक बनी रही। भगवान शिव ने रावण की इस रचना को स्वीकार तो किया, लेकिन इसे अपने ध्यान का स्थान नहीं बनाया। उन्होंने मानसरोवर झील को ही अपनी तपस्या और ध्यान के लिए चुना, क्योंकि वह शांत और शुद्ध थी। राक्षस ताल धीरे धीरे डर का स्थान बन गई। समय के साथ इस झील से जुड़ी कई रहस्यमयी घटनाएं और कहानियां फैलने लगी। तीर्थयात्री जो मानसरोवर की यात्रा पर जाते थे, उन्हें ये चेतावनी दी जाती थी कि वो राक्षस ताल के पास न जाए। कहा जाता था कि वहां की नकारात्मक ऊर्जा उनके मन और शरीर पर बुरा असर डाल सकती है। फिर भी कुछ साहसी लोग झील के पास जाते थे, लेकिन उन्हें वहां तेज हवाएं और अजीब आवाजों का सामना करना पड़ता था। कई लोगों का मानना है कि झील में कई अदृश्य शक्तियां हैं जो वहां के माहौल को हमेशा अशांत रखती हैं। एक और घटना का जिक्र किया जाता है जिसमें कुछ साधु संत राक्षस ताल के पास ध्यान लगाने के लिए गए। वे अपनी तपस्या में मग्न थे, तब अचानक झील के पास आवाजें आने लगी। ये आवाजें इतनी डरावनी थी कि साधु संत घबराकर वहां से भागने पर मजबूर हो गए। उनका मानना था कि राक्षस ताल में कोई नकारात्मक शक्ति है जो वहां की ऊर्जा को नियंत्रित करती है। इसके बाद राक्षस ताल को एक ऐसा स्थान माना जाने लगा जहां केवल खास तपस्वी ही जा सकते थे, जो अपनी तपस्या से ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का सामना कर सके। आज भी राक्षस ताल को एक रहस्यमय और डरावना स्थान माना जाता है। तीर्थयात्री और पर्यटक आमतौर पर इस जगह से दूर ही रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राक्षस ताल और मानसरोवर एक स्थान होने पर आध्यात्मिक और प्राकृतिक संतुलन को दर्शाते हैं। जहाँ एक तरफ शांति और पवित्रता है, वहीं दूसरी तरफ शक्ति और नकारात्मकता। यह संतुलन जीवन के दो विपरीत पहलुओं को दिखाता है, जहां सकारात्मकता और नकारात्मकता एक साथ होना जरूरी है। राक्षस ताल की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब चीजें शक्ति और अहंकार से बनाई जाती हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वे आखिरकार नकारात्मकता और विनाश का कारण बनती है। इसके विपरीत शांति, पवित्रता और संतुलन से जुड़ी चीजें जीवन में स्थिरता और दिव्यता लाती हैं। राक्षस ताल और मानसरोवर झील के एक साथ होने से हमें सीख मिलती है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों ही अपनी जगह हैं। सिर्फ शक्ति और अहंकार पर आधारित जीवन अंत में विनाश की ओर लेके जाता है, जबकि शक्ति और पवित्रता से हमें शांति और संतुलन मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी में।